काशी के इस पार बैठ करके राजघाट से लेके और 80 तक काशी दर्शन का सौभाग्य कितने लोगों को प्राप्त होगा जीवन में हमें मालूम नहीं। जो काशी भी आते उनको ये दर्शन सुलभ नहीं। समग्र काशी के दर्शन यहाँ से लेके वहां तक हो रहे, समस्त तीर्थों के दर्शन हो रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है, उल्टी ही चाल चलते हैं वाली दशा यहाँ है। उत्तर से गंगा जी आ रही है और 80 से लेके वरुणा तक उत्तर की ओर प्रवहमाना है। इसीलिए उत्तर वाहिन्या अधुना तो पूर्वस्मिन तटे, और जब संकल्प करें तो पश्चिमी तटे संकल्प करेंगे। तो आज तो हम लोग पूर्वस्मिन तटे बैठे हुए हैं। जब किसी अन्य प्रकार के इस स्थल को दूसरी तरह माना जाता है, लेकिन जहाँ रमण बिहारी विराजमान हुए, जहाँ ले एक और प्रमाण सुनो। तो जहाँ तक गंगा जी का गर्भ है, पाठ है, यहाँ तक अपना क्षेत्र है। और 40 धनुष के साथ कितना, 40 धनुष की तो वैसे भी एक मर्यादा सामान्यता बनाई हुई है। हम लोग यहाँ से प्रवचन सुनते भी रह सकते हैं, और व्यवस्थापक लोग चाहे तो अपने यात्रियों को बैठाना भी शुरू कर दे। तो हम तो ये तो हम अत्यंत संक्षेप में कुछ चर्चा कर रहे हैं आपको सचेत करने के लिए कि आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है। ये जो महापुरुष तुम्हारे सामने ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि और सब चीजें धरी हुई है, लेकिन वहां तो पता चले सब लोग आते हैं और सब दिव्य महापुरुष है। हर संत दिव्य है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर बटिया दिव्य है। उसी प्रेषोच्चारण मात्र नरा नारायणो भवे। जिसको भगवान गुरुदेव ने लंगोटी बांध दी वो नारायण हो जाता है, अपना इष्ट स्वरूप हो जाता है। ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में भजनानंदी माताओं भाई लोगों की संगति में हम लोग हमारे अखंड हरिनाम संकीर्तन जो आज इतने वर्षों से रमण रीति में चल रहा है, वही अखंड हरिनाम संकीर्तन की सन्निधि हमको यहाँ भी प्राप्त हो रही है। अब हम कितने आपके सौभाग्यों का वर्णन धीरे धीरे बताते हैं, थोड़े आज थोड़े फिर कहीं बता देंगे। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो। हम लोगों ने अभी जब जय का उच्चारण किया था तो काशी माता की भी जय बोली थी और काशी माता कह करके संबोधन किया। केवल इतनी 2 बातें हम अभी बताएंगे और फिर तो हमारे पास खजाने हैं, तो ठाट जितना चाहिए उतना निकालने के कार्य। काशी चैतन्य है, ये ध्यान रखना। और अब विद्वानों की सन्निधि में बैठे हो, काशी के कुछ बड़े प्रतिष्ठित अनाम लोगों के साथ चल रहे, इसलिए बड़ी सावधानी से हमको उच्चारण करना, वरना भले हमको दंडवत करे टोके बिना नहीं रहेंगे। काशी के पंडित के महाराज आप हमारे सामने ऐसा मत बोलिए। ज्ञान को चैतन्य माना गया है। वास्तव में चैतन्य ज्ञान इनमें अभेद है। काशते प्रकाशते इति काशी। जो प्रकाश पुण्य है, जो पुण्य ने क्या है, ये सब तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए प्रयोग कर देते हैं। उसके प्रकाश के संग कोई विशेषण लगाना प्रकाश की महिमा को अपनी बुद्धि के अंदर समेटने जैसा है। तो काशी प्रकाशमयी है, चैतन्य है, और इसका एक एक कण ज्ञानमय होने के कारण शिवमय है, आनंदमय है, ब्रह्ममय है। और इसीलिए काशी को इस धरती का अंग माना ही नहीं गया।
प्रमाणभूत पूज्य महाराज बताएंगे आपको भविष्य में। हरिश्चंद्र ने अपना समग्र राज्य दे दिया था, चक्रवर्ती राजा थे, और दान की ऊपर जो दक्षिणा होती है वो नहीं दे पाए, तो अपनी को बेचने के लिए आए। कहाँ जाए? समस्त विश्व तो उनका राज्य है, वो तो दे चुके। तो काशी किसी के राज्य में, काशी के 3 राजा वैसे हैं। एक तो विश्वनाथ राजा ही है, और हमारे काशी नरेश को भी उस रूप में माना जाता है। और उसी तरह कल हमको बताया गया कि जो डोम राजा होता है उसका भी उसी तरह सम्मान होता है। तो डोम राजा, काशी नरेश और विश्वनाथ, तीनों की हर हर महादेव करके पूजा वंदना की जाती है। क्या तो ये विश्वनाथ भगवान साक्षात काशी रूप है, काशी विश्वनाथ रूपा है। ये त्रिशूल के ऊपर है, तो माने धरती का अंग नहीं। मैं ये जो कह रहा था वो प्रमाणित कर रहा हूँ, ये धरती का अंग नहीं है, ये अलग। कई संत कहते हैं भगवान के त्रिशूल पे त्रिकंटक विराजित है, और काशी में ऐसा कोई देवता नहीं है जिसकी स्थापना यहाँ न हो। पूजा करवाने के लिए, पूजा करने के लिए किस रूप में आए हैं ये तो प्रमाणिक रूप से क्या कहना है, लेकिन विराज है। इसलिए काशी को प्रणाम किया, और काशी की ब्रह्मांड के सारे तीर्थों की पूजा परिक्रमा हो गई। तो हम लोग काशी की परिक्रमा करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। आप लोगों को बता दिया गया होगा कि किस मर्यादा से आप नौका में बैठ करके वहां संकल्प लेंगे, और किस तरह से हम लोग 80 तक वहां जाएंगे। हम केवल एक चीज के लिए आपको सचेत करने के लिए ये दूरभाषण यंत्र लिए कि आप अगर काशी की सन्निधि में अपने आप को अनुभव नहीं करते हैं, तो वैसे तो किसी भी प्रकार से काशी का वास मंगलकर है, लेकिन जो दिव्य मंगलमयत्व की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं। हम अभी रास्ते में देख रहे थे कि बड़े बड़े मोबाइल में सत्संग कर रहे थे, और हम उस समय अपने नाटक में लगे थे, हमने टोका नहीं। हमने संभवतः कल इशारा कर दिया था कि परिक्रमा चलते समय ये सब माइक कार्य न हो सके तो अच्छा है, आपस में बातचीत भी न हो अच्छा है। अगर कहीं कोई आवश्यक बातचीत करनी हो तो परिक्रमा में बाईं ओर चले गए। जो आवश्यक कृत्य है, लक्षण का ज्ञान भी, मोबाइल पे कोई फोन संदेश भी, आपस में कोई चीज चर्चा करके, और फिर धरती को, काशी की धरती को प्रणाम कर लिया। नहीं तो अपने कान में ये सूर्य भगवान के सामने गौ माता हो, वेद पीर महापुरुष के दर्शन कर लो, तो पुनः आप सुखी हो जाएंगे, आभ्यंतर भी सुख हो जाएंगे, बाह्य सुखी तो आप नहीं। उसके बाद फिर परिक्रमा शुरू की जाएगी। संभवतः वाहनों की व्यवस्था हो गई है, तो शेष तब 7 दिन आपकी सेवा में ही है। तो आप जो भी हमको भगवान प्रेरणा देंगे सुनाते रहेंगे। काशी की परिक्रमा पंचकोशी है, कहते पंचकोशों से पार कर दे। बहुत से पंचकोशी के बहुत तात्पर्य है, माने माया से पार करने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए है। और वैसे भी कहते हैं कि काशी मरणान मुक्ति, पूज्य मनुपीठ वाले महाराज श्री ने कल हम लोगों को संकेत दिया था कि किस प्रकार से बिना ब्राह्मणी
अनुभूति के पूर्व ब्राह्मी प्रयास पूर्वक की हुई ब्राह्मी अनुभूति के बिना भी किस प्रकार ब्रह्म भावत्व की प्राप्ति हो जाती है, उसके पूज्य महाराज जी ने प्रामाणिक व्याख्या की थी। तो ऐसी दिव्य काशी के हम लोग दर्शन कर रहे हैं। आज आप लोगों को भागा दौड़ी न करनी पड़े, इसलिए हमको जो यहाँ के व्यवस्थापक अपने केशव भाई सब काम धंधा छोड़ के आप लोग पीछे उनके हस्बैंड जालान जी हैं, वो भी उनके परिवार को लोग हमारे साथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो उनका आग्रह है कि आज आप लोग आराम से यात्रा कर ले और यात्रा करके आए। जब 14 तारीख को यात्रा विराम लेगी तो उस दिन जब यहाँ हम लोग विराम लेंगे तो शाम को इकट्ठे, अब उन लोगों का संबंध यहाँ प्रभाव है, सब कॉरिडोर के दर्शन करो। तो मन में ये न सोचना कि आज हम विश्वनाथ नहीं गए, कहाँ नहीं गए, क्योंकि तो आप लोग यहीं से मानसिक प्रणाम विश्वनाथ जी को कर लेंगे। और फिर अब जिन्होंने कर दिया है जो वो बात अलग है, लेकिन यात्रा क्रम में सबके लिए नहीं है। अगर कुछ एक आध विशेष के लिए जो आपकी तरफ संकल्प ले रहे हैं, उनकी अगर रुचि हुई तो वो आप सबकी तरफ से दर्शन कर जाएंगे। और हमको वचन दिया है हमारे केशव भाई ने, ये महाराज जी ने गाये तो वही है उनके खास कर, उनका महाराज 14 तारीख को पूरा कॉरिडोर सबको इकट्ठे ले जाएंगे और सबको ठाक से दर्शन कराएंगे। तो वो भी निमंत्रण मिल ही गया है। तो अब हम ये चरणों से निवेदन करें इस नाटक को बंद किया जाए, फिर प्रस्थान किया जाए। डोला वाले इनका डोला में कौन सहायता करके दिया करेगा वो भी निश्चित हो जाए, हर आदमी हाथ न बढ़ाए। और हमारे हर हर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे